बहुत ध्यान दें, जिस व्यक्ति को माइग्रेन की बीमारी होती है आधा सिर दुखता ही रहता है, सिर पर से दुखे, कभी यहाँ से दुखे, कभी यहाँ से दुखे, कभी यहाँ से दुखे, कभी भुकुटी दुखे, उसको एक ही काम करना चाहिए। शिव मंदिर में भगवान शंकर को 7 लोग समर्पित कर देना चाहिए। 7 या 5 लोग शंकर भगवान को समर्पित कर दें। किस जगह पर समर्पित करना है? जहां शंकर भगवान की बेटी अशोक सुंदरी का स्थान, आपको बताया अपने कथा में, जहां पर शंकर भगवान की 6 लड़कियां हैं, उसमें सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का जहां स्थान है, उस जगह पर लोग समर्पित कर दें और उस लोग को उठा कर लिया। एक एक कर लोग को सुबह के समय बिना मुख धोए दरवाजे की देहली पर या शंकर मंदिर की देहली पर बिना मुंह धोए, बिना स्नान के उसको चबा चबा कर खा लेना। एक एक लोगों को एक, आज एक खाली, कल दूसरे दिन खाली, तीसरे दिन खाली, सुबह। महाराज जिंदगी में कभी सिर दर्द नहीं होगा, कभी माइग्रेन की बीमारी। बच्चे अगर हार रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, बहू भी एग्जाम दे रही है, बेटे भी दे रहे हैं, बार बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हारना नहीं है। शंकर पर विश्वास रखो, भगवान शिव का स्मरण कर कर, शिव का अनुमोदन कर कर, शंकर का भजन कर कर, शिव नाम का स्मरण कर कर जाओ तो सही। एक बात याद रखना, अगर किसी एग्जाम में बैठ रहे हो, बहुत बार बैठ चुके हो, नहीं हो रहा, तो कच्चे दूध में थोड़ी सी काली मिर्च को पीस कर डाल लीजिए। फिर काली मिर्च आ गई, कच्चे दूध में थोड़ी सी काली मिर्ची को पीस कर डाल लीजिए। महाराज थोड़ा सा कच्चा दूध बेलपत्री के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए, अपना नाम और गोत्र बोलकर थोड़ा सा कच्चा दूध उसी में से शंकर भगवान को चढ़ा दीजिए। फिर एक कलश जल का साथ लेकर जाइए, जो शंकर भगवान पर जल चढ़ा कर आइए। फिर जिस एग्जाम में जा रहे हो उसमें आप चले जाइए, बाबा आपको सफलता प्रदान करेगा ही। काली मिर्च शत्रुओं का नाश करती है, आपको बल प्रदान करती है कि आप जिस परीक्षा में बैठने जा रहे हो, आप जिस जगह पर भगवान का अनुमोदन करने जा रहे हो, आप जिस जगह पर कंपटीशन एग्जाम में बैठने जा रहे हो, वहां सफलता देगी वो आप। अगर कहीं भटक भी गए, हट भी गए, तो वो सफलता देगी। ध्यान दीजिएगा, जीवन में अगर कहीं अशांति का अनुभव होता है, मन को शांति नहीं रहती, बार बार ऐसा लगता है कि रोना आ रहा है, कुछ घर में अच्छा नहीं लग रहा, कहीं आंख फटक रही है, कहीं कोई भड़क रहा है, तो कभी ऐसा लगे, एक सफेद फूल पुष्प कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अपने घर में से लेकर घुमाकर शिव जी को समर्पित कर कर आ जाओ। वापिस आओगे ना तो रुआसा सा मन होगा, ना मन में अशांति होगी। इतना पावर बाबा दे देंगे कुंदकेश्वर महादेव कि आपको खुद अनुभव हो जाएगा। केवल एक पुष्प श्वेत कुंदकेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव कोई साधारण नहीं है। एक छोटा सा उपाय अवश्य करिएगा। अगर बच्चे कोई एग्जाम में बैठ रहे हैं या कंपटीशन एग्जाम है या नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, मान लो 4-6 महीने से बैठे हो, 8 महीने से बैठे हो, सर्विस नहीं है, नौकरी नहीं है, तो एक छोटा सा उपाय अवश्य करिए शिव महापुराण का। महाराज बेलपत्री के पेड़ के नीचे विराजमान होकर, बेलपत्री के पेड़ के नीचे जिसको नौकरी के लिए या एग्जाम में बैठ रहा है वो जल चढ़ाए, बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ा सा दूध चढ़ाए, फिर जल चढ़ाए और अपने राइट भाग में घी का दिया और अपने लेफ्ट भाग में तेल का दिया एक बार लगा दे। उसके बाद में अपनी कामना कर कर बेलपत्री के पेड़ के नीचे धूप लगाकर प्रणाम कर कर आ जाए और चले जाए इंटरव्यू के लिए, बाबा उत्तीर्ण करा ही देगा, नौकरी दिलाई। आपकी कोई कामना है, आपका कोई भाव है, आपके हृदय की कोई बात है जो बहुत दिनों से लगे हुए हो और बाबा हो सकता है कि किसी कारणवश पूर्ण ना हो रहा हो। कई लोग कह भी देते हैं गुरुदेव, कोई कोई कहते हैं, जैसे आज कोई कह रही थी बच्ची की मैंने शिव महापुराण में पशुपति व्रत सुना और उसको करा, उसका लाभ मुझे मिला, मेरे पति ने भी करा, उसका भी लाभ मुझे मिला। पर एक काम गुरुदेव ऐसा अटका हुआ है कि वो काम हम करना चाह रहे हैं, व्रत भी कर लिया, अनुष्ठान भी कर लिया, पर फिर भी वो व्रत के कारणवश भी वो कार्य नहीं हो रहा, तो समझना कि कोई कार्य बड़ा भारी होगा और बाबा उसको कर नहीं रहा है या कोई काम अटक रहा है। तो हमने पहले भी कहा, ये बीच की जो पत्ती है ये देव अधिदेव महादेव है,
ये ब्रह्मा, ये विष्णु। इन दोनों पत्ती के मिलन से लेकर इस पत्ती के बीच की जो डंडी है, ये नीचे की डंडी का वर्णन नहीं कर रहे हैं, इन दोनों पत्तियों के बीच में जो डंडी है बची हुई, जो तीनों के बीच में एक डंडी का जो भाव है, ये माता जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती है। इस डंडी के नीचे का जितना भाग है, ये 33 कोटि देवताओं को दर्शाता है। बेलपत्री के नीचे पिछले वर्ष की श्रावण की कथा यदि आप निकालेंगे और उसको पेज पर जाकर आप सुनेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि उसमें भी कहा था कि जब आप पशुपति व्रत कर रहे हो या कोई नियम धारण कर रहे हो या कोई आपने नियम उठा रखा है और वो कार्य आपका हो ही नहीं रहा, आपने 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे तो भी नहीं हो रहा है, तो इस बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर बाबा का जो शिवलिंग है उस शिवलिंग को इसको छुआ दीजिए या उससे चिपका दीजिए और उस पर अपनी हथेली रखकर कामना कर कर वापिस घर को आ जाइए। बाबा आपकी वो मुराद शीघ्र 3 महीने के अंदर पूरा कर ही देता है। ये आह्वान करा, शिवलिंग वापिस तैयार हो गए। भद्रा को मालूम पड़ा कि ये मेरी बहन ताप्ती है। भद्रा नीचे आकर तुरंत ताप्ती के हाथ जोड़कर बोलती है, ताप्ती तू मेरी बहन है, यमुना भी मेरी बहन है, मैंने गलती कर दी थी, मैंने गलती कर दी। ताप्ती, यमुना तुम दोनों मेरी बहन हो, आज तुम्हारी बहन तुम्हें वर प्रदान करती है। यह भद्रा ने हमेशा कष्ट ही कष्ट दिया है, पर यह भद्रा तुम्हारी बहन तुम्हें वर प्रदान करती है। ताप्ती, यमुना, दोनों बहनों को मेरी तरफ से यह गिफ्ट है। कार्तिक महीने में यम द्वितीया के दिन यमुना का स्नान जो भाई बहन करेगा और कार्तिक महीने में चतुर्थी के दिन जो ताप्ती का स्नान भाई बहन करेगा, वो भाई बहन आनंद से 7 जन्म तक का सुख का भोग भोगने वाले। ये ताप्ती है। कितना सुंदर कहा गया है। रक्षाबंधन पर मान लो भद्रा पड़ जाती है, रक्षाबंधन पर भद्रा पड़ गई, भद्रा पड़ने पर भी अगर कई बार राखी बांध ली जाती है या रक्षाबंधन का सूत्र बांध लिया जाता है तो साल में एक बार, और हम तो आप सबसे कहेंगे जितने लोग इस आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो, आप यमुना जी के नजदीक में हो तो यमुना में यमद्वितीया का स्नान करिए, और आप अगर ताप्ती मैया के नजदीक में हो तो एक बार कार्तिक महीने में जाकर ताप्ती का स्नान करिए। ये जीवन का सुख प्रदान करने वाला, ये जीवन का आनंद देने वाला। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, गुरुजी के द्वारा बताया गया यह उपाय आप एक बार ज़रूर करें। और दोस्तों, मेरी भोलेनाथ से यही विनती रहेगी कि आपकी जो भी मनोकामना है उसे भोलेनाथ तुरंत पूरा करें। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद।